तो दोस्तों इस वक्त मैं प्रयागराज के भैंसहाई ग्राम सभा में ये शंकरगढ़ ब्लॉक में पड़ता है। आज संविधान पदयात्रा आया हुआ है और आज मान लो दोस्तों 3 दिन से बारिश हो रही है, बारिश बंद नहीं हो रही है। अभी 10-15 मिनट के लिए निकला था लेकिन बारिश हो ही रहा था। बावजूद इसके संविधान पदयात्रा इनका नहीं रुक रहा है। बीते दिन दोस्तों इनके संविधान पदयात्रा पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें राजू निषाद को जो है चोट आई थी दोस्तों। उसके बावजूद हौसला बुलंद नहीं रहा है, हौसला बुलंद ही है। आज भैंसहाई में ये यात्रा इनका आज संविधान पदयात्रा आपका ऐसे गांव में आया हुआ है जहां शायद कभी आंदोलन नहीं पहुंचा होगा या आंदोलन नहीं हुआ होगा। ये आसपास में पहाड़ जो है दिखता है। क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी साथी आज यमुना पार की तहसील बारा का है विकासखंड शंकरगढ़ और शंकरगढ़ स्थित ये भैंसहाई ग्राम सभा है। विशेष करके अनुसूचित जाति में भारतीय बिरादरी और पाल बिरादरी यहाँ पे लगभग 200 परिवार यहाँ बसे हुए हैं और लगभग 1200-1500 करीब मतदाता यहाँ पे हैं। मतलब कि ये जो मतदाता हैं हर 5 साल में ग्राम प्रधान बनाते हैं, हर 5 साल में विधायक बनाते हैं, हर 5 साल में सांसद बनाए। लेकिन विकास के नाम पर यहाँ देखा जाए, विकास नाम से गांव जो है कोसों दूर है। तो हम ऐसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग है कि सबसे पहले हम सब संविधान के सम्मान में संविधान पदयात्रा निकाल रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 ख में जो संपत्ति के बंटवारे की बात कही गई है, जमीन के राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है, हम चाहते हैं कि यमुना पार का जो ये भैंसहाई गांव है, यहाँ हजारों हजार बीघा जमीन है जो खुद ग्राम प्रधान यहाँ का खुद कब्जा किया। अच्छा, ग्राम प्रधान ही कब्जा किया है और उनके सजाती जो लोग हैं खुद इस तरह से कब्जा किए हैं। अच्छा। यहाँ के लोगों की मांग है कि अगर यहाँ संपत्ति के अगर बंटवारा किया जाए तो ग्राम प्रधान जो सैकड़ों बीघा जमीन कब्जा किए हैं पहले वहाँ शुरुआत किया जाए। अच्छा। निश्चित है ऐसे सैकड़ों क्या हजारों बीघा जमीन निकल के आएगी। निश्चित चाहे वो भारतीय बिरादरी हो, चाहे हमारे पाल बिरादरी हो, चाहे चमार बिरादरी हो, जो भी है, जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, जिनके पास कूला भर भी जमीन नहीं है, इनके घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने के बाद। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए जो है ग्राम सभा का जो है भूमि प्रबंधन का जो है अध्यक्ष होता है वो प्रधान ही होता है, बावजूद उसके जो है प्रधान ही यहाँ पर कब्जा कर लिया है सभी जमीनों पे। भूमि प्रबंध समिति का अध्यक्ष जब प्रधान है, प्रधान इसकी जब शुरुआत करेगा तो उसको शुरुआत अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। जब खुद सैकड़ों बीघा कब्जा किएगा तो दूसरे लोगों को देने की बातें नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो लोग भी आबाद हैं समझ लिए कि हम तो 39 ख की बात करते हैं। जो जमीन पे खेती बाड़ी करे, जमीन का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो जमीन उनके पास चली जाए, यहाँ कोई खेती न कराए। निश्चित है अगर जमीन का यहाँ बंटवारा हो जाता है तो जो लोग खेती बाड़ी करते हैं कम से कम 5-5 एकड़ के मालिक होंगे। हमारी सरकार से मांग है, वो तीसरी बार चौथी बार देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भैंसहाई गाँव में हजारों हजार बीघा जो दूसरे लोग कब्जा किए हैं, जो हमारे ग्राम प्रधान जी कब्जा है, उनके सजाती जो कब्जा किए हैं, ऐसी आगे हमारे जो है कि अभी हाई कोर्ट का एक निर्देश है, ऐसी जमीनों को खाली कराया जाए। हम तो मांग करते हैं कि डीएम प्रयागराज से जो प्रधान जी इस तरह से जो है कि सैकड़ों बीघा जमीन कब्जा किए हैं, ऐसी जमीनें खाली करा के हमारे समाज के जो लोग भूमि खेतिहर मजदूर हैं इनको कम से कम 5-5 बीघा जमीन जो है कृषि कार्य का पट्टा किया जाए। भले वो पत्थर है लेकिन पत्थर पे हम सरसों उगा लेंगे, पत्थर तोड़ के हम जो है कि चना उगा लेंगे। वो खेती बाड़ी हम सब करना चाहते हैं कि पत्थरों को काट करके किस तरह की भूमिधरी बनाई जा सकती है। देख सकते हैं इस तरह से आरोप लग रहा है, जो है रामब्रिज जी आरोप लगा रहे हैं, शायद इस गांव के लोगों से जानकारी लिए होंगे, इस वजह से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ का जो है प्रधान ही जो है जमीन जो है कब्जा किए हैं। इस तरह से आरोप लग रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बात करेंगे कि क्या कहना है। क्या नाम है आपका? आपकी इस गाँव में क्या समस्या है? पानी सब चीज बताइए। पानी आपका विकास नहीं किए हैं, राशन कार्ड वगैरह बताओ।
साधन निकले गली है ना कुछ। आगे इनके आगे राशन कार्ड वगैरह मेरा राशन कार्ड बनना अच्छा, राशन कार्ड भी नहीं बना है आपका? नहीं, मेरा राशन कार्ड बनाना न गल्ला मिल रहा है, कुछ कुछ नहीं। वोट के समय जुड़ जाते वोट पता पति का नाम बताइए, हंसराज। क्या करते हैं वो? ऐसे बाल मजदूरी ये है स्थिति, देख सकते हो आप। आ जाइए माता जी, आप भी आगे आ जाइए। बोला पर्पस में से आइए आइए, क्या नाम है आपका? शकुंतला। क्या दिक्कत है माता जी? दिक्कत है ये कोनो विकास नहीं आवत, न कॉलोनी, न शौचालय, न नाली, न सड़क, न रोड, न पानी। पानी बहने की कोई व्यवस्था नहीं। न पानी बहे के व्यवस्था बनाइन, घर में उलचत रहा थे, भरा रहा था। हाँ। प्रयागराज मुख्यालय से काफी दूर पर बसा ये गांव है, एकदम पिछड़ा हुआ गांव है। यहाँ पर तो शायद अधिकारी जांच के लिए भी नहीं आता, अभी नहीं आते, और यही कोई नहीं कारण आता। है कि प्रधान जी ने इस गांव का विकास नहीं किया है ना दादी? विकास नहीं हुआ कुछ। आइए बेटियों से पूछते हैं, इन बहनों से पूछते हैं। आ जाओ आ जाओ, देख सकते हैं। आओ आओ आओ, इधर आओ। बोल दे शर्मा आती है। मुख्य समस्या ही पूछेंगे आपसे। और बोला काहे डरा दे? क्या नाम है बहन? कितना उम्र है आपका? 14 साल। 14 साल। दिक्कत क्या लगता है आपको अपने गांव में? क्या क्या समस्या होती है ये बताओ। माता पिता कॉलोनी पाए कैसे बताओ। पानी होने की पानी सुविधा, यहाँ नहीं रहता, और बताओ। शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं है, सड़क व्यवस्था नहीं खेत- है। मतलब शौच के लिए खेत में जाना पड़ता है। जंगल जाना होता है, जंगल ना? कई दूर जंगल। जंगल जाना पड़ता। जंगली एरिया है तो यहाँ पर जो है जानवर भी रहते हैं खतरनाक, तो दिक्कत होता है ना। भेड़ियों का डेर रहता और है। यहाँ पर जो है सुलभ शौचालय भी नहीं बनवाए हैं प्रधान जी। नहीं बनवाए। सुलभ शौचालय नहीं है, तो इसलिए और दिक्कत हो रहा है। तो कॉलोनी घर पर आपको आवास आपके माता जी को मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला है। बताओ इनको कुछ दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? राशन वासन मिल रहा है कि नहीं? और जन को मिल रहा है और जन को कट गया। अच्छा, नाम कट गया। ये दिक्कत है। जमीन कितना है आप लोगों के पास? जमीन है कि नहीं? है, थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है। कितना है? 5 बिस्सा। 5 बिस्सा है। 5 बिस्सा तक। 5 बिस्सा, 5 बिस्सा तक सोचिए जमीन है, मतलब भूमिहीन है। दादी आ जाइए, आप भी इधर आइए, आ जाइए। क्या नाम है दादी आपका? क्या दिक्कत है, क्या समस्या होता है? हमका पिए के पानी नहीं आए, अब खेत सींचे के पानी नहीं ना, अब खेत थोड़ा थाड़ा है। अच्छा, नाली बहाय के मतलब गांव में जो है रोड ना तो रोड सही से है। मैं रास्ते से आ रहा था तो जो है कीचड़ हुआ था, और ना ही नाली है ना दादी। सफाई करने आता है। सफाई कर्मी नहीं आता इस गांव में? अरे आवत है वही आषाढ़ में आवत है, अब नहीं आवत है। अच्छा, मतलब हट गया वही नहीं आते यहाँ। ये है स्थिति, देखिए इस तरह का दिक्कत है। क्या नाम है आपका? अमरनाथ। क्या कहेंगे अमर जी, किस तरह से दिक्कत है आपके गांव में? हमारे गांव में ना तो नाली बनी है, अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में नाली और ये रोड के लिए पैसा भी आया है, पास हुआ है। हाँ, हमारे गांव में कई जगह नाली नहीं पहुंची है, कई लोगों के पास ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई थी कॉलोनी, वो भी नहीं कई लोगों को मिला है। और क्या दिक्कत अब है? पहली बात तो हमारे गांव में जो प्रधानमंत्री की तरफ से ये शौचालय आता हर जन व्यक्ति को, उसमें से लगभग 20% आदमी को मिला है, बाकी 80% लोगों को नहीं मिला है। वो सब प्रधान सब दबा के बैठ गए हैं। अच्छा, और क्या दिक्कत और है? दूसरी बात ये है, हमारे गांव में, हमारा गांव शहर से हट के काफी दूर है, इसके वजह से ना तो यहाँ लाइट रहती है और ना तो हमारे यहाँ की स्कूल की जो पैसा आता है वो भी प्रधान दबा के बैठ जाते हैं। हमारे गांव के अच्छे हैं वो जो मास्टर है, टीचर है, वो लोग कुछ तो अपने जेब से लगा के करते हैं बच्चों की व्यवस्था। हमारे यहाँ लाइट भी नहीं रहती है, इस समय लाइट खराब है। अगर गांव में अगर रात में लाइट खराब हो जाती है, अगर यहाँ से लोग बनाने भी जाते हैं तो प्रधान खुद वहाँ से भगवा देता है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं अभी तुम लोग को थाने में फोन करता हूँ कि ये लोग चोर हैं। अब लाइट बनाने जाते हैं तो लाइट वो बनवाते भी नहीं है, बनाने भी नहीं देते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग आवाज उठाते हो, विरोध करते हो तो प्रधान जेल भेजवाने की धमकी देता है? हाँ, जेल भेजवाने की धमकी देता है और 2-4 लोगों को भेजवा भी चुके हैं। हाँ, ऐसे करता है। हाँ, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। देख सकते हो क्या। अच्छे ये बताइए, जिस तरह से कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके गांव का जो प्रधान है वही जमीन कब्जा किया है, कई ज्यादा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक के हमारे ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में जमीनें सबसे ज्यादा कब्जा किए हैं प्रधान ही। अच्छा, प्रधान ही कब्जा कर लिए हैं? और बड़गड़ी गांव के अंदर सबसे ज्यादा जमीन उनके कब्जे में है। अच्छा, और उसके अलावा दूसरे 2-3 और हैं, उन्हीं के बियादरी के, ठाकुर बियादरी के, उन्हीं लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीन कब्जा में है। अच्छा, ऐसा चल रहा है। हाँ,
और कोई अगर कोई विरोध करता है तब क्या बोलते हैं ये लोग? विरोध जेल करते- भिजवा देंगे। उनको ऐसे ही दबा देते हैं ना, किसी को बुला के मारने की धमकी दे के, अगर नहीं मानता है उसको किसी न किसी तरह केस में फंसा के उसको हाँ, मतलब बैठा देते हैं। दबाव उस पर डलाते हैं। हाँ, उसको दबाव डाला ये देते हैं। है, ये भैंसहाई गांव में क्या चल रहा है देखो। सोचो आप, क्या नाम है आपका सर? सर इंद्रेश पासी है। हाँ, क्या कहेंगे आपके और गांव में सर- क्या समस्या सर- है जो आरोप लग रहा है आपके गांव पर और गांव के प्रधान पर, उस पर क्या कहेंगे? सर आरोप की बात जो है, जो सामने लोग हैं हाँ। जिनको दुखित किया गया है, हाँ। आज ये 15 साल से प्रधान रह रहे हैं किसी वजह से। अच्छा, 15 साल से प्रधान है रह ये? रहे, कोई और किसी वजह से प्रधानी करते, वो रहते नहीं है और किसी की वजह से कर लेते हैं प्रधानी, कोई और रहता है। अच्छा अच्छा, और प्रधान प्रधानी- कोई हाँ, और बनता जी, है, जी। चलाते ये है अपने जी, हिसाब से। अगर गांव में कोई व्यक्ति कहता है हाँ। कि प्रधान जी समस्या ऐसी है, वो उसकी पहलगी करो, जाके पैर छुओ, कुछ काम कराओ घर का, हाँ। सही है। निवा की गुंडेगर्दी से गांव दबंगई जात बात में मारता है, गांव में घुस के अच्छा। मारने वाले व्यक्ति हमारे साथ प्रूफ है। हाँ। और थाने में हमें अभी सर अभी कई दिन हुआ है, अभी लाइट थाने से आप निकलवा लीजिए इंक्वायरी, थाना शंकरगढ़ है, हाँ। वहाँ इंक्वायरी निकलवा लीजिए। हम लोग गए थे 8-9 लोग, हाँ। प्रूफ हमारे पास साहब, वो गए थे बनवाने लाइट यहाँ खराब होती तो यहाँ कोई आता नहीं, हम ही लोग बनवाते चंदा लगा कर गाँव वाले। हाँ। गए बनवाने तो बोला कि जस्ट भाग जा, नहीं तो अब कौन बोला ये? ये बोला शेर सिंह। अच्छा, तब प्रधान- शेर सिंह प्रधान नहीं है, हाँ। वो गुंडा है। अच्छा, क्या बोला? 15 सिंह प्रधान है, हाँ। वो गुंडे करता है, हाँ। वो दबंगई करता है, हाँ। वो बहन बेटियों को उल्टा सब बोल भी देता है। अच्छा। हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। हाँ। अच्छा, उसकी बात सर, हमको कहा भाग जा, हाँ। नहीं तो 9 लोग थे हम लोग, हाँ। भाग जा, मेरे चाचा भी थे, हाँ। भाग जा, नहीं बुलाओ दरोगा साहब का बहन, हाँ। तब भिजवा दे जेल। कि अच्छा, साले ऐसे हमारे बोल रहा गांव में है। लूटने आए हैं सर। अच्छा। हमारे गांव में अभी कुछ समय पहले ड्रोन कैमरा आया था, हाँ। मीडिया हम लोग देखा, आप लोग देखे होंगे सर। क्या हुआ कि हम लोग लाइट बन जाती है, अंधेर हो जाता है, जंगल एरिया सर, हाँ। हम लोग बनवा देते लाइट सर, तो भगवा दिए सर कि भाग जा, नहीं बुलवा के दरोगा हमें बुला देंगे कि ये भैंसा बड़गड़ी गांव लूटने आया है चोर। अच्छा सर बाद में कहा कि हम लोग समझ नहीं पाए, गांव वाले बुजुर्ग लोग कुछ गए गांव में कहने कैसे तो दबंगई होगी भाई, हम लोग छोड़ जात में आते हैं। उसके बीते हुए एक लड़कों को शराब पिला के आप लोग सर आप लोग यही से करेंगे सर, प्रधान आप लोग बना दिए हैं तो इसे करेंगे सर। तो बोले थे कि ऐसा है, हम रात में समझ नहीं पाए। हाँ, लेकिन सर ऐसा नहीं है, हम लोग को धमकी देके भगा दिया, हर चीज से बदतमीजी से हम लोग छोड़ जात में आए सर, हम लोग दब गए। हम लोग सर जातवाद से नफरत करता बहुत ज्यादा। अच्छा। पहली बात हम लोग अपना जातवाद भेदभाव बोलते हैं सर, और दूसरी बात सर उसी मुद्दे से वो अपना नाम नहीं लेना चाहता कि हम बीच में आते हैं। एक आदिवासी भी रहता है हमारे समाज का, आदिवासी बड़गड़ी गांव का है, वो ड्राइवरी करता सर, उसको दारू पिला करके हम लोग जबरदस्ती पेट्रोल पंप पर, जिसकी पेट्रोल ठाकुर की पेट्रोल पंप है, वो गवाहदार हो जाएगा। हम लोग उसके सीसी कैमरा में निखरवा लीजिए सर, जबरदस्ती हमको गाली दिवाया हम लोग को, और गाली दिवाने के बाद हमारे पास प्रूफ है सर, ये हमारा साथ ये भाई था गाड़ी पे, हमको हमारा इसको ही दिया सर, हम सब फाड़ दिया सर। अच्छा, सही क्या जो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे क्या हैं। नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार। हाँ, बताइए क्या हुआ था उस वक्त? अरे वो दारू वारू पी के जबरदस्ती हम लोग को परेशान कर रहा था, गाली वाली भी दे रहा था। हाँ। और पूरे गांव मारने का की ही था। हाँ, पूरे गांव जात को, हमारे लेके नाम गांव लेके। मतलब मेरे गांव के नाम लेके हमारे गांव वालों को सबको गाली दे रहा था। कौन है ये, नाम बता दो। अरे वो प्रधान के रिलेशन का है, उसी के गाँव का भी है। अच्छा। तो हाँ। आदिवासी है, हाँ। प्रधान का शायद ड्राइवर है वो। अच्छा हाँ, तो वो गाली दे रहा था दारू पी के और मारने की धमकी भी दे रहा था। अच्छा। और उसके साथ 2-3 ठाकुर और थे, हाँ। वो लोग भी उसका सपोर्ट कर रहे थे। हम लोग बोल रहे थे सर भाई ये दारू पिया है, हाँ। इसको साइड कर दो। तो वो लोग भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो मार खाओगे। देखिए, ये है, सोचो, यहाँ कोई सुनने वाला संविधान नहीं है। लागू है देश में, बावजूद इसके यहाँ पर आज भी पासी जाति के, पाल समाज के लोगों को किस तरह से उच्च जात के लोगों के द्वारा दबाया जा रहा है। सोचो आप, ये है स्थिति। भाजपा सरकार का राज है। कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा भाजपा का नाम क्यों लेते हो। भाई, भाजपा का नाम क्यों नहीं लेंगे? सरकार तो उनके पास है, जो है लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर का तो वही जो है ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो सवाल किससे पूछूंगा? सोचो, यहाँ पर इस तरह की स्थिति है। पासी समाज के लोग इस गांव में मैक्सिमम रहते हैं, पाल समाज के लोग भी रहते हैं, उनको किस तरह से डराया धमकाया जाता है उच्च जाति के लोगों के द्वारा, ये स्थिति है। आप और हमारे घर के सामने दरवाजे पे केसरी देवी पटेल थी, वो जब विधायक थी, हाँ। सांसद थी, तो उसके समय का
ये हैंडपंप गड़वाया गया था। हाँ। उसका रिबोर अब इस समय खराब हो गया, लगभग 40 साल पहले गड़ा था। हाँ। तो उसको प्रधान ने दूसरे को बेच दिया है पैसा लेके। जैसे जहाँ जहाँ पुराने हैंडपंप थे वहाँ का रिबोर आया तो प्रधान किसी से 30,000 किसी से 40,000 लेके और दूसरे के घर पे लगवा दिया है। अच्छा ये चीज हाँ, यहाँ मंदिर के सामने हैंडपंप था, उसको पैसा लेके दूसरी जगह करवा दिया है रिबोर। अच्छा हाँ, ऊपर से आता है, यहाँ आता है रिबोर। जैसे हैंडपंप खराब हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो प्रधान दूसरे से पैसा लेके दूसरे के घर पे गड़वा देता है। देखिए ये स्थिति है। और आ जाइए, आप आ जाइए। आपसे बात की है नहीं? क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत